हो गए बच्चों। बीमी विश्लेषण में हम लोग सूत्रों का बीमी सूत्र निकाल रहे थे। अगले नंबर में हम लोग निकालेंगे त्वरण का। तो त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन। त्वरण का सूत्र होता है कि वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, या समय भी लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय। अब चूंकि हमें त्वरण का विमीय सूत्र निकालना है तो त्वरण के नीचे लिख देंगे विमीय सूत्र, विमीय सूत्र लिख देंगे। अब त्वरण का हमें विमीय सूत्र निकालना है। इसके पहले वाले वीडियो में वेग और चाल का विमीय सूत्र बताया था। तो वेग और चाल का विमीय सूत्र होता है एल टी पे माइनस 1 बटे समय का विमीय सूत्र मैंने बताया टी होता है। तो टी पर मान लो 1 घातांक। इस बॉक्स को इस बॉक्स में जब मैच करेंगे, मिलाएंगे, तो यल है तो यल लिख देंगे, और टी पे माइनस टी पे प्लस 1 है, और प्लस 1 जब ऊपर जाएगा तो टी, ये बताओ, प्लस 1 को ऊपर ले आएंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं टी पे माइनस 1। इस कोष्टक को ऊपर ले जाएं, तो जब ऊपर ले आएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस टी को टी में हम सम्मिलित कर मिलाएं तो यल है तो यल टी, और माइनस हो जाएगा -2। यानी त्वरण का जो विमीय सूत्र आया वह त्वरण का विमीय सूत्र आ गया एल टी पे -2। एल का यदि हम बीमा पूछेंगे तो एल का बीमा 1 होगा, और टी का बीमा पूछेंगे तो टी का बीमा होगा -2। अब अगले क्रम में हम निकालेंगे बल का। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान। बल बराबर सूत्र होता है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। या लिखेंगे विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो जब विमीय सूत्र लिखेंगे तो किसका निकालना है, द्रव्यमान और त्वरण का। तो द्रव्यमान के लिए लिखते हैं कैपिटल एम लिखते हैं, और त्वरण का देखो विमीय सूत्र निकाले हो, कितना निकाले हो, एल टी पे -2। इसको एक बॉक्स में कर दें तो एम एल टी पे -2। यदि इसमें हम पूछेंगे एम की बीमा कितनी होगी, यदि हम पूछेंगे एम की बीमा बताओ, यदि पूछेंगे एल की बीमा बताओ, यदि पूछेंगे टी की बीमा बताओ, टी की बीमा, तो यदि एम की बीमा, एल की बीमा और टी की, तो एम की बीमा इसके ऊपर कोई घात नहीं है, 1 होगा। एल की बीमा, एल के ऊपर कोई घात नहीं है, 1 होगा। टी की बीमा पूछेंगे तो कितना घात होगा, -2। यह आपका विमीय सूत्र निकल गया कि एम एल टी पे -2 यह किसका विमीय सूत्र है, बल का है। और बल का विमीय सूत्र हमने निकाल लिया, तो यदि बीमा पूछेगा तो एम का घात 1 है, एल का बीमा पूछेगा एल का घात 1 है, और टी का बीमा पूछेगा तो टी का घात कितना है, -2 है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमा निकलता है और वह परीक्षा में आता भी है। जैसे तुम लोग गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े होगे, एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटे r²। इसमें कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यदि हमें बीमा निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटे r² बटे 1 मान के तिर्यक गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो कैपिटल जी m1 m2
बराबर एफ गुणे आर स्क्वायर। कैपिटल जी का हमें मान निकालना है, तो कैपिटल जी इक्वल एफ गुणे आर स्क्वायर बटे m1 m2। यहाँ लिखेंगे विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। चलो लिखा जाए। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? देखो बल का होता है ml t पे -2। तो बल के लिए लिखेंगे ml t पे -2 लिख देंगे। और यह दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर होता है तो लिख लेंगे l, इसके ऊपर वर्ग, तो यह वर्ग कहाँ आएगा? अंदर आ जाएगा, इसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। बटे l पे 2। द्रव्यमान का मात्रक होता है कैपिटल M, द्रव्यमान का मात्रक होता है कैपिटल M। इसको सॉल्व करें, m +2 और 1 हो जाएगा 3 t पे -2। इस am को 1 में कर ले m स्क्वायर, इसको लिखेंगे m l³ t पे -2। और जब इसको m को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -2 और यहाँ हम मान लें 1 मान लें। माइनस से प्लस यदि घटाएंगे तो m पे 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 2 अधिक है, कौन सा चिन्ह? माइनस का चिन्ह। l³ यानी l पे 3 और t पे -2। यह हो गया कैपिटल G का विमीय विश्लेषण का सूत्र हो गया। तो कैपिटल G में विमीय विश्लेषण का यह सूत्र है, आप इसको जरूर देख लें, इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। तो परीक्षा में आ सकता है, तो परीक्षा में आने वाला यह चीज़ है, इसको जरूर आप लोग देख लेंगे, यह चीज़ इम्पॉर्टेंट है। IMP बच्चों, आपके पुस्तक में तमाम और भी विमीय सूत्र दिए होंगे, अपने बुक से और भी विमीय सूत्रों को आप सॉल्व करेंगे। यदि कहीं भी दिक्कत यदि होता है तो आप लोग हमसे टेलीफोन से या अन्य जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वह चीज़ समझा दिया जाएगा। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है कि विमीय समीकरण का अनुप्रयोग, आखिर इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है। तो अनुप्रयोग में सबसे पहले नंबर में इसका जो मुख्य अनुप्रयोग है, इसका जो मुख्य अनुप्रयोग है वह यह है कि सूत्र हम देखें कि सूत्र सही है या गलत है, यानी सूत्रों को सही व गलत का पहचान करने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। अब बच्चों, विमीय समीकरण, तो विमीय समीकरण का हम परिभाषा बोल रहे हैं, आप लोग नोट करें। तो विमीय समीकरण में जब किसी भौतिक समीकरण को विमीय सूत्रों की सहायता से, यदि कोई हमारा भौतिक समीकरण है तो विमीय सूत्रों की सहायता से मूल मात्रकों के पदों व्यक्त किया जाता है, तो प्राप्त समीकरण ही विमीय समीकरण कहलाता है। जैसे मान लो हम कहें कि F इक्वल m × a, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का अभी तुम लोग बल का निकाले थे कि m l t पे
2 निकाले थे। केवल का विमीय सूत्र होता है mL/T⁻², और यह m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का कैपिटल M लिखेंगे। ये त्वरण का निकाले थे, विमीय सूत्र निकाले थे कि T⁻²। इसको हल करें, जब इसको हम मिलाएंगे कोष्टक को, कोष्टक में तो mL/T⁻², दोनों पक्षों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। तो एक बार विमीय समीकरण का हम परिभाषा बोल रहे हैं। जब किसी भौतिक समीकरण को विमीय सूत्रों की सहायता से मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है तो प्राप्त समीकरण ही विमीय समीकरण कहलाता है। और विमीय समीकरण के अनुप्रयोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। विमीय समीकरण के अनुप्रयोग। अब अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा विमीय समीकरण के अनुप्रयोग। तो विमीय समीकरण के अनुप्रयोग में नंबर 1 में है कि विमाओं की समघात नियम। नंबर 1 में हमें पढ़ना है विमाओं के समघात नियम। परीक्षा में बच्चों यह आता है कि विमीय समीकरण का अनुप्रयोग में सबसे पहला नंबर है कि विमाओं के समघात नियम। जैसे यदि मान लो हम सूत्र लिखे V = U+AT, यह सूत्र लिखते ही तुम लोगों के दिमाग में बैठ गया ये कौन सूत्र है, न्यूटन का पहला गति विषयक का नियम है। तो न्यूटन के गति के पहला सूत्र है कि V = U+AT। अब V वेग है, V हमारा क्या है, वेग। तो वेग का विमा हम बताए थे L/T⁻² होता है, बताए थे ना। U भी हमारा एक वेग है, तो U का जो विमीय सूत्र होगा L/T⁻² क्या होगा, ऐसे होगा। और त्वरण के लिए मैंने बताया था कि L/T⁻² होता है। और T समय, तो समय के लिए हम क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। हल करें, L/T⁻² बराबर L/T⁻²। विमीय सूत्र को कभी भी हम जोड़ते नहीं, इसे कतई हम जोड़ेंगे नहीं। L/T-2 है +1 है, तो जब घटाएंगे कितना आएगा, -1 आएगा। तो L/T⁻², किसी शुद्ध भौतिक राशि के ऊपर, यदि किसी शुद्ध भौतिक राशि के ऊपर जो मूल मात्रकों की घाताएं यदि समान रहते हैं, यदि मूल मात्रकों के ऊपर जो घातांकें यदि समान होती हैं तो उसे विमाओं की समघात नियम के नाम से जाना जाता है। अब अगले पद में IIT में एक प्रश्न आता है, वांडर्स वाल बल।